करने के नोटिस भेजे जाने के बाद अब क्या करेंगे तेज प्रताप। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालू के बड़े लाल जिन्होंने अपने पार्टी और परिवार से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया है और आरजेडी में कभी वापस ना जाने का डिसीजन भी लिया है और परिवार से बातचीत ना रखने का, कोई रिश्ता ना रखने का भी डिसीजन लिया है। अब वही तेज प्रताप यादव जो है 26 सेमेस्टर रोड स्थित आवास में रह रहे थे, लेकिन अब उस आवास को खाली करने की नोटिस भेज दी गई है क्योंकि विधायकी चली गई है। अब तेजू भैया करे तो करे क्या, इनके पास तो कोई अभी ऑप्शन ही नहीं है ना। तो आखिर इसको लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है अब एक निजी फ्लैट के खोजबीन में लगे हुए हैं। कैसे भी करके कोई एक फ्लैट मिल जाए जहां पर वो रह सके और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छा हो। वैसे तो तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो है उन्हें बंगला नहीं दिला सकती है, तो इनको किसी भी तरह से वो बंगला खाली करना ही होगा और किसी आवास में जाना ही होगा। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये लालू परिवार में लौट जाए या फिर अपना एक निजी फ्लैट देख के रहने लग जाए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से यही खबर मिली है कि तेज प्रताप यादव जो है अब एक फ्लैट की तलाश में है। इसी के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की विधायकी जाने के बाद अब उनका सरकारी बंगला भी जाने वाला है। उन्हें किसी भी वक्त 26 सेमेस्टर रोड वाला आलीशान बंगला छोड़ना पड़ सकता है। तेज प्रताप वाला बंगला नीतीश सरकार में मंत्री बने लखीन्द्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है। हालांकि तेज प्रताप को वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है जो उनको बंगला नहीं दिला सकती है, इसलिए वो नए आशियाने की तलाश में है। वो निजी फ्लैट खोज रहे हैं जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम हो सके। पूर्व विधायक ने पहले ही कह दिया था कि अब राजद में नहीं जाएंगे और ना परिवार की ओर कभी रुख करेंगे। अब तेज प्रताप कहाँ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जो वाई कैटेगरी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा इसका, इन सभी चीजों पर सवाल उठ रहा है। दरअसल तेज प्रताप को पटना के 26 सेमेस्टर रोड स्थित बंगला हसनपुर से विधायक रहते हुए मिला था। 2025 चुनाव हारने के बाद वो विधायक नहीं है, लिहाजा भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि का पद जाने के बाद सरकारी आवास उसी समय से अस्थायी माना जाता है। नोटिस जारी होते ही अधिकतम 1 महीने के अंदर आवास खाली करना मैंडेटरी होता है। यही नियम जो है तेज प्रताप पर भी लागू होता है। नोटिस के मुताबिक वे बंगला खाली करने के निर्धारित समय सीमा तक ही तेज प्रताप यादव इसमें रह सकते हैं। अगर वे विभाग से टाइम मांगते हैं तो सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिनों की छूट दी जा सकती है। नियम के अनुसार पद खत्म होने पर आवास छोड़ना अनिवार्य है। देरी होने पर विभाग बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और फिलहाल तेज प्रताप यादव जो है 26 सेमेस्टर रोड स्थित बंगला में ही रह रहे हैं, लेकिन नोटिस मिलने के बाद वे निजी फ्लैट खोज रहे हैं। चुनाव हारने के बाद उनका सारा फोकस सुरक्षा और निजी आवास की व्यवस्था पर है। सूत्रों के अनुसार उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा फ्लैट या निजी मकान की तलाश की जा रही है जहां सुरक्षा बलों की तैनाती, एंट्री एग्जिट और मॉनिटरिंग व्यवस्था ठीक रहे। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों के अनुसार नया घर ग्राउंड फ्लोर या फिर हाई राइज बिल्डिंग में एक खास सेक्शन में होना चाहिए ताकि जवानों की मूवमेंट आसानी से हो सके। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप विभाग से थोड़ा समय मांग सकते हैं ताकि नया घर फाइनल होने तक वो सरकारी आवास में रह सके। अगर विभाग मोहलत नहीं देता है तो सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर अस्थायी तौर पर किसी गेस्ट हाउस या सुरक्षित कैंपस में जगह दी जा सकती है। कुल मिलाकर उनका ठिकाना जल्द ही सरकारी आवास से बदलकर निजी आवास में शिफ्ट होने वाला है। इस सवाल पर काफी चर्चा है, लेकिन इसकी संभावना जो है बेहद कम है। यानी कि लालू परिवार में क्या वो वापस जाएंगे, इसकी संभावना काफी कम है। सबसे बड़ी वजह ये है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुद तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया है। लालू प्रसाद ने ये फैसला उनकी विवादित गतिविधियों, कथित और जिम्मेदार व्यवहार और इसके अलावा पारिवारिक मूल्यों के उल्लंघन के आधार पर लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि तेज प्रताप अब से परिवार और पार्टी में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाएंगे। दूसरी ओर तेज प्रताप भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अब वे पार्टी में नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी नई राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुद की पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए माता पिता के साथ रहने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने बताया कि वाई कैटेगरी सुरक्षा और सरकारी आवास का कोई सीधा संबंध नहीं है। सुरक्षा दो आधारों पर मिलती है, खतरे का आकलन, थ्रेट परसेप्शन और
सरकारी पद। सुरक्षा एजेंसी सिर्फ यह तय करती है कि व्यक्ति को कितने जवान मिलेंगे और उन्हें किस तरह तैनात किया जाएगा। आवाज देना या जारी रखना पूरी तरह भवन निर्माण विभाग का प्रशासनिक निर्णय होता है। कुछ मामलों में सिक्योरिटी ग्राउंड पर सरकार को सिफारिश भेजी जा सकती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए वाई कैटेगरी सुरक्षा होने का सरकारी आवास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। इसी पार्टी के टिकट पर उन्होंने वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से प्रचार किया, बड़े रोड शो किए और लगातार वोटरों से संपर्क साधा, लेकिन चुनाव परिणाम ने तस्वीर पलट दी। तेज प्रताप खुद को महुआ से चुनाव हार गए। वहीं आपको बता दें कि यह वही सीट है जहां से वो 2015 में पहली बार विधायक बने थे और पहली बार में ही बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। इस बार महुआ से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की है और आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन दूसरे स्थान पर रहे। तेज प्रताप को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। 24 मई 2025 को तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ निजी तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें वे एक लड़की के साथ नजर आ रहे थे और उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उन्हें पार्टी से और परिवार से 6 साल के लिए अलग कर दिया गया। लालू यादव ने ये डिसीजन लिया कि वो अब 6 साल के लिए अलग रहे, यानी कि तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से अलग रहे। जिसके बाद से तेज प्रताप यादव ने खुद भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो कभी भी पार्टी और परिवार में नहीं लौटेंगे और उसके बाद से ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका जो लालू परिवार में लौटने की एक तरीके से संभावना है वो ना के बराबर है और हो सकता है कि वो कभी ना लौटे। लेकिन हाँ फिलहाल ये एक निजी आवास ढूंढने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके एक निजी आवास मिल जाए जो काफी अच्छा हो और जहां पे सुरक्षा इंतजाम अच्छे से किया जा सके। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।